नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र की। हरियाणा का कुरुक्षेत्र नहीं, इस बार महाराष्ट्र के कुरुक्षेत्र, और जहां पर महाभारत अपने अंतिम चरण में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने महाभारत, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, या कहें 2 वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों की बात की थी। और उसमें मैंने समझाया था कि कैसे ये किरदार जो है वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त महाभारत में अपने जीत का मद कहें, अहंकार का नशा कहें या कुछ भी कहें, उसमें लिप्त जो दुर्योधन था उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनावी महाभारत में जो दुर्योधन है उसको सब पता चल गया क्या होने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि परिणाम जो है वो धृतराष्ट्र को भी पता है और परिणाम जो है वो दुर्योधन को भी पता है। और यही एक कारण है कि इस वक्त दुर्योधन जो है, उस दुर्योधन ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये दुर्योधन लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, ये पाला बदलना चाहता है। तो बातों को ज्यादा उलझाए नहीं, हम सीधे तरीके से जो है वो बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा यह है कि कल से जो खबर आई है, महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे या फिर हम कहें कांग्रेस पार्टी, उनके नेता जो है वो आमने सामने हो गए। और मामला जो है वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का। जिस तरीके से नाना पटोले ने बयान दिया, और नाना पटोले का जो बयान है वो है सीटों के आधार पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे इससे पहले सीएम बनने के लिए जिस तरीके से मातोश्री से निकलकर दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने दुर्योधन की बात क्यों की थी। क्योंकि वो दुर्योधन भी जो है वो अपनी सेना को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कृष्ण तक पहुंच गया था, तो यहां पे उद्धव ठाकरे जो है वो सोनिया गांधी तक पहुंच गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने बड़ी ही चालाकी से उस मुद्दे को टाल दिया। मामला सीट शेयरिंग पे फंसा, और सीट शेयरिंग पे इस तरीके से फंसा जिस तरीके से उस महाभारत अगर आपने देखी है तो उस महाभारत में द्रोणाचार्य हैं, चाहे भीष्म पितामह है, इन सबको पता था कि हम गलत जगह पे हैं। लेकिन समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो है वो हालात तस के तस बने रहे और मामला जो है वो युद्ध तक आ गया। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ, कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती है तो महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी भी होगी। ये हम जो है वो एक बार के लिए मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर महाविकास आघाड़ी जीत जाती है तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो उद्धव ठाकरे को बनाएंगे? नहीं। और इसी को लेके कल झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा इस तरीके से हुआ कि परिणाम अभी आया नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आरोप इस तरीके से, क्योंकि कल मैंने जब न्यूज देखी तो शिवसेना के संजय गुप्ता और तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी के दोनों आपस में जो है वो भिड़ते हुए दिखाई दिए। और संजय गुप्ता ने जिस तरीके से बेबाकी से जो है वो कांग्रेस पार्टी को एक मामूली सी पार्टी बनाने की कोशिश की और शिवसेना को बड़ा दिखाने की कोशिश की, तो तहसीन पूनावाला ने उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस पार्टी का पूरा मुस्लिम वोट खा गई। तो बात तो सत्य है। जिस तरीके से चुनाव के दिन जो रिपोर्ट सामने आई और जिन लोगों से बातचीत जब मीडिया वालों ने की, ग्राउंड रिपोर्टर्स ने की, तो साफ तौर से दिख रहा था कि चाहे मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो या दूसरा, लोगों ने जो है वो बम्पर वोटिंग की है और मुद्दा एक ही था, और मुद्दा था हिंदू और मुस्लिम। तो इसमें उद्धव ठाकरे का नया नया जो है वो मौलाना अवतार। तो इससे जो है वो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, परिणाम से पहले ही झगड़ा क्यों? तो उसके पीछे की कहानी यह है कि परिणाम इनको एग्जिट पोल तक का इनका इंतजार था, और एग्जिट पोल आने के बाद में इनकी स्थिति जो है वो डामाडोल हुई है, ताकि शिवसेना को भी एक बहाना मिल जाए, या हम कहें कि सबको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। तो हम कह रहे हैं कि इस दुर्योधन को भी पता है, और इस वक्त दुर्योधन की भूमिका में है उद्धव ठाकरे।
तो उद्धव ठाकरे को भी पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है, या हम कहें कि सॉफ्ट मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रही है कि अगर हम महाविकास आघाड़ी हारती है तो हम आपके साथ आ सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी, उसका भी जो है वो एक अपना एक चरित्र है कि वो ऐसी स्थिति में, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे दल बदलू हो, चाहे धोखेबाज हो, या कोई भी हो, उसके लिए जो है वो झोली खोल ही देती है और उसको अपने अंदर जो है वो ले लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और आपने अभी देखा, जिस कैलाश गहलोत को पानी की घूंट के साथ में जो है वो कोसते थे, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाते थे, उसको कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने अपने, जिसमें कहें कि कैडर में शामिल कर दिया, और उम्मीद है कि उसको चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का वो नेता कहां जाएगा जो पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंग छेड़े हुए था। तो भारतीय जनता पार्टी देर सबेर जो है वो मैसेज जरूर देती है। हालांकि अब इसका अभी हम आकलन नहीं कर सकते इस परिणाम के बाद में कि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को जो है वो वापस लेती है या नहीं लेती है। यह देखना जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा को अकेला छोड़ दिया जिस वक्त उसको जरूरत थी, और फायर ब्रांड नेता, फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक ऐसे ही हरियाणा के चुनाव में कंगना रनौत ने गलत कुछ नहीं कहा था। उसने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको तीनों कृषि कानून अब लागू कर देने चाहिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अलावा देश भर के और राज्यों के किसान जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गलत बोला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे भी जो है वो पल्ला झाड़ लिया। और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स के ऊपर, जब आपने देखा जिस तरीके से एफआईआर कराई, तब भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं थी। तो ये कुछ कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को दिखाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उद्धव ठाकरे को अपने साथ ले ले, लेकिन अब की बार जो है वो परिणाम से पहले जो हड़बड़ाहट जो है वो आपको साफ तौर से दिखा रही है कि धरातल पे जो है वो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, और महाविकास आघाड़ी जो है वो हारने जा रहा है, ये इन लोगों को दिख भी गया। तो ये स्थिति वैसी की वैसी। तो दुर्योधन, एक बात हमने की कि दुर्योधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए इस बार जो है वो बेताब है, कुरुक्षेत्र छोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये तो हुई दुर्योधन की स्थिति। धृतराष्ट्र, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शरद पवार जो है वो इस वक्त धृतराष्ट्र की भूमिका में, और धृतराष्ट्र कैसे अंधा, वो महाभारत का धृतराष्ट्र जो अंधा था, कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन पता उसको सब कुछ था। इस धृतराष्ट्र की आंखें हैं, वो देख सकता है और उसकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो होने दे रहा है। ये जो है वो सबसे बड़ी बात है कि ये धृतराष्ट्र जो है वो सब कुछ होने दे रहा है, और पता जो है वो धृतराष्ट्र को भी है कि परिणाम जो है वो किस तरफ जा रहा है और क्या परिणाम आने वाला है, लेकिन वो मूक दर्शक बना हुआ है। और इसलिए मैंने धृतराष्ट्र की भूमिका में शरद पवार को डाला था। शरद पवार, और जब मैं ये कहता हूं कि धृतराष्ट्र की भूमिका कैसे, तो उसको अगर आपको समझना है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 में अजित पवार ने एक बड़ा खुलासा किया कि 2019 में महाविकास, जब हम कहें कि महायुति या भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन टूटा उद्धव ठाकरे से, उस वक्त अजित पवार जो है 2014 में भी जो है वो सत्ता के बाहर से बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, और 2019 में भी अजित पवार के कहने के मुताबिक अडानी के घर पे मीटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह तक का उन्होंने नाम लिया, लेकिन उन्होंने एक बात और बोली थी कि उस मीटिंग में शरद पवार भी शामिल थे। तो ये धृतराष्ट्र तो जो है वो सब कुछ देख नहीं रहा, सब कुछ कर भी रहा है। और इतिहास भी ऐसा ही है, जिस तरीके से वसंत दादा पाटिल को जो है मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ लंच किया और शाम को उनकी सरकार गिरा दी और खुद मुख्यमंत्री बन गए, और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, और फिर 1986 में जो है वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, और उस वक्त जो है वो शंकर राव चौहान, उनकी जगह जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी, और फिर उसके बाद में मुख्य प्रधानमंत्री के लिए सोनिया गांधी को जिस तरीके से पीए संगमा को जो है वो इशारा करके या आगे करके
सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और पार्टी तोड़ी जो अलग है, और उसके बाद में एनसीपी का गठन किया। तो कांग्रेस पार्टी को भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि दूध का जो जला हुआ होता है उसको छाछ भी या लस्सी भी जो है वो फूंक फूंक के पीनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी वैसी ही गलती कर रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ में यहाँ पे एक गांधारी भी है, और गांधारी की भूमिका जो है वो सोनिया गांधी की है, क्योंकि उस वक्त गांधारी का जो पुत्र मोह था दुर्योधन को लेके, ठीक ऐसा ही राहुल गांधी का मोह जो है वो पूरी कांग्रेस पार्टी को, या हम कहें कि पूरी की पूरी जो है वो कुरु सेना को निगलने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने बेटे के लिए राजनीति करनी है, और उनके बेटे को एक सपना है कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने। और आप देखिए इसी के चलते कांग्रेस पार्टी इस परिवार से बाहर नहीं निकल रही। हर चुनाव दर चुनाव, लोकसभा चुनाव के अगर हम एक्सेप्शनल केस को, क्योंकि सीटें बढ़ के आई, कारण क्या थे वो हमने जो है वो उस पर विचार किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका तोड़ भी निकाल लिया, और बहुत जल्दी सबक लेते हुए तोड़ निकाला। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा जो है वो विवाद चरम पे था, लेकिन गांधारी सिर्फ देख रही थी, क्योंकि उनको पता था कि हरियाणा की सत्ता उनके हाथ आने वाली है, और अब जो उनका प्रधानमंत्री बनने का राहुल गांधी का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी, किसानों के लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे, दिल्ली में अराजकता होगी, और हो सकता है उम्मीद लगाई गई होगी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, ठीक ऐसा ही जो है वो हिंदुस्तान में भी होगा, और फिर उसका ताज जो है वो राहुल गांधी के सिर जो है वो पहना दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसी भूमिका में इस वक्त जो है वो सोनिया गांधी बनी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उससे बाहर निकल ही नहीं रही, और यही एक वजह थी कि महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड के चुनाव के बजाय वायनाड में जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्यादा दिखाई दी। धरातल पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से समर्पण कर दिया हो, उस तरीके से उनकी राजनीति थी। धरातल पे वो लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे थे, और झारखंड में जिस हम नेक टू नेक फाइट की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की वजह से दिखाई देता है। राहुल गांधी की वजह से अगर डेंट होगा तो वो उसका नुकसान और खामियाजा जो है वो हेमंत सोरेन को भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से उस वक्त के करण को भुगतना पड़ा था, या उस दुर्योधन के साथियों को, जो दूसरे साथी उनके साथ थे, उनको भुगतना पड़ा था। तो इस स्थिति में इस वक्त जो है वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र का जो चुनाव है, शुरू से लेके अब तक, जब से हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, तो जैसे हरियाणा वालों ने कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा के बजाय इस बार महाराष्ट्र की धरती को बना दिया, बस उसी के आसपास जो है वो राजनीति चल रही है। तो कहते हैं कि गांव बसा नहीं, और लुटेरे जो है वो उसको लूटने के लिए पहले ही आ गए। तो अभी चुनाव परिणाम आया नहीं, वो जो है वो कल आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, अपना एक आकलन देते हैं, लेकिन इन पार्टियों ने हार भी मान ली, और इनको पता भी चल गया कि कैसे जो है वो एक दूसरे से पीछा छुड़ाए, और कैसे जो है वो जहां पे फायदा होगा वहां पे जो है वो पहुंचा जाए। तो ये स्थिति, इसलिए मैंने जो है वो इस पूरे जिस हम परिवेश की बात कर रहे हैं, या जो हमें दिख रहा है, उसको मैंने महाभारत से जोड़ने की कोशिश की थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।